ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 17 सितंबर को मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी उच्च मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके वक्री होकर स्वग्रही अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 24 तारीख को कन्या राशि में अपनी जो नीच कन्या राशि है 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको धनु राशि वाले जातकों के ऊपर माह सितंबर 2022 यानी सितंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से चलते हैं। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं वह आपके हंस नामक योग बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, धनु राशि वाले जातक थोड़ा शनि की 7.5 से तो पीड़ित हैं, जो कि आपके लगभग 17 जनवरी तक आप रहेंगे इससे पीड़ित, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड वक्री हुए हैं। तो धनु राशि वाले जातक शनि के प्रभाव में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। एक तो आपकी कुंडली में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। और दूसरा आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक दूसरा योग है भद्र योग। तो करियर के घर में आपका भद्र योग बना हुआ है, और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी घर में आपका हंस योग बना हुआ है। और करियर के ही घर में आपका लगभग यहाँ पर मान के चलिए कि एक माह के लिए यहाँ पर आपका बुध आदित्य योग भी बनेगा। और ये बुध आदित्य योग आपको काफ़ी लाभ, आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। और ये भद्र योग जो बन रहा है इससे भी बहुत लाभ बेनिफिट मिलेगा, हंस योग से भी मिलेंगे। और गुरु, सूर्य, शुक्र के साथ, बुध के साथ आपका यहाँ पर सप्तक योग भी बन रहा है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और यह जो सूर्य का बुध आदित्य योग बनेगा यह भी आपको बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर बुध भी आपको अच्छे फल देने वाले हैं और सूर्य भी आपको अच्छे फल देने वाले हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छे फल देंगे। तो पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं। यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा। और यहाँ पर आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपका खर्च भी होगा और आध्यात्मिकता का भाव बनेगा। जो भी आप धर्म कर्म, पूजा पाठ, चैरिटी करेंगे निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा और भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर धैर्य संयम रखते हुए आप जो भी निर्णय लेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत आपके पक्ष में है। परिवार वालों की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। कोई चल रहा था लेकिन स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्य को आप कर सकते हैं। परिवार वालों के बीच में मतभेद, डिफरेंसेस से तो दूर होंगे। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपके यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। ओवरऑल स्थिति यहाँ पर अनुकूल है। समय समय पर थोड़ा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस परिवार में क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अंततः स्थिति फिर आपके पक्ष में आएगी। ओवरऑल यहाँ पर स्थिति अच्छी है, शुभ है। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद समय समय पर यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, इनसिक्योरिटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अज्ञात भय, अज्ञात चिंता, जबकि इसका कोई रीज़न नहीं होगा, अननेसेसरी
या ये भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। लेकिन आप किसी भी नकारात्मक सोच से बचें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से थोड़ी सावधानी बरतें, कोई लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके प्रिय बंधु पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके नीचे जो कार्यरत हैं सहकर्मी, उनसे कोई संबंध खराब हो सकता है, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल उत्पन्न मत होने दें। आप थोड़ा धैर्य और संयम रखें, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। फिलहाल थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़ा धैर्य और संयम रखें और अपने संबंधों को खराब मत होने दें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे। कोई योजना बना रहे हैं, प्रयासरत थे, कोई सफलता नहीं मिल रही थी, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, आपका पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, अटका हुआ था, इस स्थिति से आप बाहर आएंगे। और अब जो आप प्रयास करेंगे, योजना बनाएंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी संपत्ति की, मकान की या वाहन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, यानी अच्छी स्थिति है। थोड़ा प्रयास और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। शुभ फलों की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। के बाद संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी परेशानी, मेंटली आपके स्वभाव में थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मेमोरी का लॉस, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। संतान की तरफ से थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस, कोई नुकसान, या संतान की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, उनकी विवाह शादी में, पढ़ाई में, हेल्थ में, नौकरी में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम जिस वजह से आप चिंतित हो जाएं, थोड़ा प्रॉब्लम्स में आ जाएं। ओवरऑल थोड़ा संतान की तरफ से थोड़ी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, एकाग्रता थोड़ी भंग हो सकती है, मेमोरी का लॉस हो सकता है, थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, यह क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, प्रयास रहते हैं, उसमें रुकावटें, व्यवधान तो आएंगे, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलेगी। तो धैर्य और संयम पूर्वक कोई भी निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें और थोड़ा मानसिक संतुलन बनाए रखें। एकाग्र होकर पढ़ाई करते रहें। आगामी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जब जी रहे हैं तो एक पति पत्नी एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस दूर होंगे, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, या अन्य कोई कारणवश आपस में आपका तालमेल, कोई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब स्थिति आपके पक्ष में आएगी, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। एक दूसरे का लाभ, सहयोग मिलेगा, संबंध में मजबूती, प्रगाढ़ता आएगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो भी आप प्रयास करेंगे वह स्थिति आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुरूप आपको शुभ फलों की आपकी प्राप्ति यहाँ पर होगी। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। 17 तारीख तक स्थिति, 17 तारीख के बाद भी स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में रहेगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों को लेकर आप कोई प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, व्यवधान, रुकावटें आ रही थी, सब दूर होंगी। अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी विदेश यात्रा संपन्न होगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती है। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा और भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और तरक्कियाँ, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो थोड़े अवसरवादी बनिए, थोड़ा आलस्य त्याग दीजिए और थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करें तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कि भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। आपके पिता का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा। उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ तो आप गेन कर सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा और तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। करियर से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई बदलाव आप लाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके आइए। आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, आप कीजिए, आपको तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति के योग बन रहे हैं। बिजनेस में तरक्की, उन्नति के योग बन रहे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बिजनेस में परिवर्तन करना है, इंक्रीमेंट्स करना है, उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आप खोल सकते हैं। या जितना प्रयास, जितना परिश्रम आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 4 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, बिजनेस परिवर्तन आप यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं। निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा।
जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, रुकावटें व्यवधान आ रही थी दूर होंगे और सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है और आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे। अगर आप मेल हैं तो फीमेल वर्ग से, यानी पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से, स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से लाभ बेनिफिट सहयोग फाइनेंशियली गेन करेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे, लाभ सहयोग मिलेगा। लेकिन 24 तारीख के बाद स्थिति जो लास्ट का वीक है यानी लास्ट का सप्ताह, उसमें स्थिति थोड़ी आपके प्रतिकूल हो सकती है। जहाँ से पैसा धन आता है, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती है, बड़े भाई बहन मित्र और उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा 24 तारीख के बाद थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा ध्यान दें। जो जातक विदेशों में उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और लाभ गेन करेंगे। जो संघर्ष की स्थिति थी तो उससे बाहर आ जाएंगे। जो इनसिक्योरिटी चल रही थी नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, वह दूर होगी। आपका विदेशों में आना जाना रहता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कोई अन्य कार्य है, नए संबंध स्थापित होंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कोई पैसे का व्यर्थ नुकसान, वेस्ट एक्सपेंडिचर भी आपका हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, और वह आपका दर्पण है, मिरर है, यानी आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर धनु राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो आप तय मानिए, निश्चित है कि यह जो माह है सितंबर 2022 का आपके लिए बहुत लाभदायक, तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। जरूरत है थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा परिश्रम करने की और थोड़ा सावधानी बरतने की। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी आपके सामने आ सकती हैं। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। और उपाय के तौर पर यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, आप केवल एक ओम गंग गणपति ने में 108 टाइम्स 108 बार इसका पाठ कीजिए और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहें। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं। जय शनिदेव कहते हैं और शनिवार को भी शुद्धता प्योरिटी से रहें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो यह कार्य अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं, लगातार करते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, ये छोटा सा कार्य है, तो निश्चित रूप से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।